एंड्रोशियम। एंड्रोसियम, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा उसको एंड्रोसियम बोलते हैं यहाँ पर। क्लियर। तो एंड्रोसियम जो है वो पूरा है यहाँ पर कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें बहुत सारे ग्रुप रहेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहेगा उसे एंड्रोसियम बोलते हैं यहाँ पर फ्लावर में। और उस एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है, इस एंड्रोसियम की जो यूनिट होगी वो क्या होगी यहाँ पर, दैट इज नोन एज स्टेमेन। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्टेमेन। किसी में 10 मिलेंगे, किसी में 4 मिलेंगे। तो इस तरह से जो स्टेमेन होते हैं, ठीक, यहाँ पर वो यूनिट रहता है एंड्रोसियम का। सारे स्टेमेन को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। और उस की यूनिट जो होगी वो स्टेमेन रहेगा यहाँ पर। तो पहले हमें स्टेमेन के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक स्टेमेन देखा जाए यहाँ पर, ओके, कि एक स्टेमेन देखा जाए तो एक स्टेमेन में आपको 3 पार्ट्स मिलेंगे। ओके। कि पहला जो पार्ट मिलता है वो फिलामेंट मिलता है। पहला जो पार्ट आएगा क्या आएगा, फिलामेंट। ओके। और दूसरा जो पार्ट मिलेगा यहाँ पर, ओके, सॉरी 2 पार्ट रहेंगे, फिलामेंट। और जो दूसरा पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर, दैट इज एंथर। ओके। वो क्या मिलेगा आपको, एंथर मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे है, सर कनेक्टिव भी तो होता है। हाँ, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टेमन इस तरह से रहेगा यहाँ पर, ये कि एंथर जो मिलेंगे वो आपको इस तरह से मिलेंगे यहाँ पर। ये क्या हो गया यहाँ पर, ये एंथर मिलेंगे कि एक हो गया। और ये इधर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, ये दूसरा मिलेगा इसके साथ अटैच, ये। और यहीं पर क्या रहेगा कि कनेक्टिव रहेगा, जो इनको क्या करेगा, नीचे जो रेसेप्टिकल है उसके साथ कनेक्ट करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज कनेक्टिव। और ये पार्ट जो मिलेगा कनेक्टिव का, जो बेस मिलेगा थोड़ा सा वाइड मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो है ऊपर वाला जो जितना पार्ट है, ये पूरा पार्ट, दैट इज नोन एज एंथर। इस पूरे पार्ट एंथर। को क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। और ये जो नीचे का पार्ट है पूरा, सॉरी, इस नीचे वाले पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज नोन एज फिलामेंट। इसको फिलामेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और जहां पर इसको कनेक्ट किया जाता है, ये जहां पर कनेक्टेड है उसको कनेक्टिव बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज कनेक्टिव। ओके। तो इसको यहाँ पर कनेक्टिव बोला जाएगा। और इसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम रहेंगे। और ये जो फिलामेंट है वो पैरेलली जाएगा, दोनों एंथर के बीच से होते हैं। जो एंथर है इसके बीच से होता हुआ पैरेलल जाएगा, पूरा यहाँ तक आएगा। यहाँ नीचे से दिख रहा है लेकिन यहाँ से पूरा ऊपर तक होते हुए आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो एंथर है, इन एंथर की साइड में, ये जो एंथर है तो इस एंथर की साइड में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर एक वॉल मिलती है। कि जो एंथर रहेंगे इसमें आपको साइड में यहाँ पर एक इस तरह से वॉल दिखेगी। और इसको एंथर वॉल बोलते हैं, सॉरी वॉल ऑफ डेहजन बोलते हैं, या लाइन ऑफ डेहजन बोलते हैं। कि ये जो मिलेगी इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, दैट इज लाइन ऑफ डेहजन। ओके। इसको लाइन ऑफ डेहजन्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ डेहजन्स। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिखाई देता है इनके केस में। ओके, क्लियर। और इसमें जो ये पार्ट है कि फिलामेंट का ये जो पार्ट है वो प्रॉक्सिमल है। ये पार्ट जो है, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन होकर ऊपर जाएगा तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, दैट इज प्रॉक्सिमल। ये जो पार्ट आएगा इसका वो प्रॉक्सिमल आएगा। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो रहेगा वो रिसेप्टिकल के साथ अटैच होगा। और ये जो पार्ट है इसका फिलामेंट का डिस्टल डिस्टल पार्ट जो रहेगा वो एंथर से अटैच रहेगा। ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट जो रहेगा अटैच रहेगा थैलमस के साथ। और डिस्टल पार्ट जो रहेगा वो अटैच रहेगा यहाँ पर किसके साथ, यहाँ पर एंथर के साथ। ये वाला जो पार्ट है कनेक्टिव के पास, ये कौन सा पार्ट मिलेगा यहाँ पर, डिस्टल। ओके। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट अटैच टू तो थैलमस या फिर रिसेप्टिकल, एंड डिस्टल पार्ट अटैच टू एंथर। इसके अलावा एंथर की जो लेंथ होगी यहाँ पर, या जो स्टेमन है उसकी जो लेंथ होगी
और एंथर का जो थिकनेस होगा, साइज होगा, वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या रहता है यहाँ पर, स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा यहाँ पर। क्लियर कि अगर आप डिफरेंट टाइप के फ्लावर लो और उनके एंथर कलेक्ट करो, तो एंथर कलेक्ट करने के बाद आपको दिखेगा कि उनके सबके एंथर क्या है, यहाँ पर अलग अलग हैं, सारे एक जैसे नहीं दिखेंगे आपको। क्लियर? ओके, इसके बाद हाँ नेक्स्ट सर क्लियर। नोट हो गया ये, सर रुको, डायग्राम रह गई है। कर लो डायग्राम। हुआ पूरा? हाँ सर। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हम एंथर के बारे में देखें तो एंथर क्या है यहाँ पर, कि एंथर जो मिलेंगे, यहाँ पर एंथर जो होंगे अगर देखेंगे तो एंथर जो रहते हैं ये डाइथिकस मिलेंगे। ओके, कि जो एंथर है, एक एंथर में आपको क्या मिलेंगे, एंथर जो मिलेंगे बाइलोब मिलेंगे, कि जैसे हमने यहाँ पर बनाया एंथर, तो कुछ एंथर जो रहेंगे वो बाइलोब, बाइलोब का मतलब दो लोब मिलेंगे, इस तरह से क्या मिलेंगे आपको, दो लोब मिलेंगे यहाँ पर, कि दो लोब मिलते हैं यहाँ पर इस तरह से। और कुछ जो मिलेंगे वो सिंगल लोब वाले मिलेंगे, एक ही लोब मिलेगा इस तरह से। ठीक है, क्या मिलेगा, सिंगल लोब मिलेगा यहाँ पर। तो ये जो एंथर है यहाँ पर, ये बाई लोब है। कैसे एंथर है यहाँ पर, बाई लोब, ये जो एंथर आएंगे बाई लोब आएंगे। और ये जो एंथर मिलेगा वो क्या मिलेगा यहाँ पर, मोनो लोब, सिंगल ही एंथर मिलेगा यहाँ पर। तो मोनोकाट में आपको मोनो लोब मिलता है, और जो डाइकाट होते हैं उनमें क्या मिलता है, बाई लोब मिलता है। ठीक, क्लियर? एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में आपको बाइलोब एंथर मिलेगा, मतलब दो लोब मिलेंगे। इसके अलावा क्या रहेगा यहाँ पर, कि हर लोब में आपको दो थीका मिलेंगे, मतलब इस लोब को अगर देखोगे डिसेक्ट करके यहाँ पर, तो ये इस तरह से एक लोब हो गया, और इस लोब में आपको दो क्या मिलेंगे यहाँ पर, इस तरह से मिलेंगे, ये एक लोब है और ये एक दूसरा लोब हो गया, ये वाला दूसरा लोब हो गया। ओके, तो ये जो लोब के अंदर दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ओके, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस तरह से, तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, थीका। कि ये पूरा एक क्या हो गया, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा दूसरा लोब हो गया, फर्स्ट लोब, और क्या हो गया, सेकंड लोब। और उसके अंदर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक, जहां पर आपको नॉच दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, कि ये नॉच दिखाई दे रही इस तरह से, ये नॉच है ये। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी मिलेगी और ये एक नॉच मिल रही, तो एक लोब में आपको दो थीका मिलेंगे यहाँ पर, ये जो होंगे इन्हें क्या बोलते हैं, थीका। बात आई समझ में? तो ईच लोब में दो थीका मिलेंगे आपको, इसलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं। और अगर कोई एंथर बाइलोब है तो वो टेट्रा होगा, दो लोब इधर मिलेंगे और दो लोब इधर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक, तो एक लोब में आपको दो थीका मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पर, टू थीका। क्लियर? और वही अगर मोनो हुआ, मोनोलोब हुआ, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दो दिखेंगे, ये केवल डाइथिकस दिखेगा। ये वाला मोनो है, तो मोनो में क्या दिखेंगे आपको, केवल दो ही दिखेंगे यहाँ पर। ये बात क्लियर हुई? हेलो? हाँ सर क्लियर है, और क्लियर है सर। और इन दोनों थीका को, ये जो एक थीका है, ये एक थीका है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर इसकी लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग क्या रहेगा, यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी, जो लाइन इसके लेंथ के अलोंग रन करेगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इससे पहले था यहाँ पर, कि ये, सॉरी, ये, कि यहाँ पर ये जो है ये लाइन दिख रही, तो लाइन ऑफ डेहिजन क्या करेगी, दो, एक लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। ठीक, एक लोब को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये जो लाइन दिखेगी इसको लाइन ऑफ डेहिजन बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या रहेगी, यहाँ पर ये लाइन ऑफ डेहिजन रहेगी यहाँ पर ये।
और इसी लाइन ऑफ डायरेक्शन के बाद एक थीटा मिलेगा, दूसरा थीटा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल होगी, कैसी रहेगी यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल। ओके, क्लियर, बात आई समझ में? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो दिखाई देगा वो बाय लूप दिखाई देगा,